मम्मी मम्मी जल्दी आओ ना। छोटी सी साक्षी अपने हाथों में टूटी गुड़िया लेकर दरवाजे की तरफ भागती थी, लेकिन वो दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। साक्षी की माँ को गुजरे 2 दिन हो चुके थे। पूरे घर में मातम था, पर सबसे गहरा सन्नाटा उस बच्ची के आंखों में था जो अभी माँ शब्द का मतलब भी नहीं समझ पाई थी। साक्षी तब 6 साल की थी। उसके पापा सुरेश जी एक स्कूल शिक्षक थे जो अपनी पत्नी के अचानक गुजर जाने के बाद टूट चुके थे। कई महीनों तक उन्होंने साक्षी के लिए खुद ही माँ बाप दोनों का फर्ज निभाने की कोशिश की, लेकिन समाज और रिश्तेदारों के दबाव में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई माँ रंजना, उसके साथ आई 2 नई पहचान, एक बेटी प्रिया और एक छोटा आरव। रंजना का व्यवहार शुरू से ही साक्षी से बेरुखा रहा, लेकिन जब साक्षी ने छोटे आरव को गोद में लिया तो जैसे उसकी दुनिया में फिर से रोशनी आ गई है। बस उस दिन से वह आरव की माँ जैसी देखभाल करने लगी। उसे खाना खिलाना, लोरी सुनाना, स्कूल के लिए तैयार करना सब ही करती। भैया कहूँ, उसने पहली बार पूछा था जब आरव ने उसकी उंगली थामी थी। हाँ, तू मेरी दीदी है ना? आरव की मासूम हाँ ने साक्षी की टूटी दुनिया में उम्मीद भर दी थी। भले ही रंजना और प्रिया उसके साथ सौतेले व्यवहार करती थी, दिन भर उसे घर के काम करवाती, मगर आरव की मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती। राखी पर जब पहली बार आरव की कलाई पर राखी बांधी थी तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। भैया, जब तू बड़ा हो जाएगा तो मेरी रक्षा करेगा ना? सच्ची दीदी, मैं कभी भी रोने नहीं दूंगा, नन्हा आरव बोला। समय बीतता गया, साक्षी बड़ी हो गई। हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छूट गई। रंजना ने पढ़ाई को बेबाक का खर्च कहकर बंद करवा दिया। वहीं प्रिया को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा गया। साक्षी घर के कामों में ही दिन बिताती, लेकिन उसका सच्चा साथी वही था, आरव। वह अब स्कूल से आते ही अपनी दीदी को सब कुछ बताता, उसके लिए बर्थडे पर गुपचुप पैसे बचाकर गिफ्ट लाता, दीदी के हाथों का खाना ही खाता। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, रंजना को यह अपनापन चुभने लगा। अपनी दीदी को जरूरत से ज्यादा भाव मत दिया कर, तू तो जानवर बन जाएगा इसके साथ रहकर। रंजना और प्रिया हर वक्त साक्षी को नीचा दिखाती। उसकी शादी भी जैसे जल्दी से छुटकारा पाने का उपाय बन गई हो। साक्षी की शादी एक साधारण परिवार में हो गई। पति नीरज एक दुकान में काम करता था। सास ससुर ताने देते थे, बहू कुछ लाने वाली तो है नहीं, ऊपर से पढ़ी लिखी भी नहीं है। शादी के बाद साक्षी का जीवन और भी कठिन हो गया। वह दिन रात काम करती, मगर बदले में केवल ताने मिलते। साक्षी अपना मन हल्का करने के लिए आरव से बात करती थी और उसको दुख को बखूबी समस्या को समझाता था कि दीदी, मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आरव की जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम रिया था। रिया और आरव प्यार करते थे और वह उसी से शादी करना चाहता था। आरव जब उस लड़की से अपनी दीदी साक्षी के बारे में बातें करता था तो रिया भी बहुत ज्यादा समझती थी। साक्षी को हमेशा साथ देने के लिए आरव को कहती थी। आरव की शादी का दिन आ गया और पूरे घर में रौनक थी। मेहमानों की भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज और घर में हर कोने में सजावट से झिलमिलाता वातावरण। लेकिन उस चकाचौंध के बीच एक चेहरा था जो सच्चे दिल से मुस्कुरा रहा था, साक्षी। वह अपने छोटे भाई की शादी को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित थी। बचपन से जिस भाई को उसने गोद में खिलाया था, उसे आज दूल्हा बन देखकर उसकी आंखें नम हो उठी थी। उसने शादी के हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खुद अपने हाथों से भाभी के लिए थाल सजाया, फूलों की माला बनाई और आरव की सेहरबंदी में सबसे पहले पहुंची। पर जब वह मायके आई तो दिल में एक उम्मीद लेकर आई थी कि कम से कम इस खास दिन पर सब उसे अपनाएंगे, मान सम्मान देंगे। लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पार की, उसे महसूस हुआ कि कुछ नहीं बदला है। रंजना माँ बनने का दिखावा तो कर रही थी, लेकिन हर रस्म में साक्षी को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा था। उसकी सौतेली बहन प्रिया, जो हमेशा उसे नीचा दिखाती थी, आज भी वैसे ही व्यवहार में लगी थी। हर काम में साक्षी को पीछे ढकेल दिया गया। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुराई और एक कोने में खड़ी हो गई। फोटो खिंचवाने का समय आया। सब भाई बहन एक साथ फोटो खिंचवा रहे थे। जब साक्षी ने आरव के पास जाकर हाथ रखा और फोटो के लिए पोज दिया, तभी रंजना मुंह फेर लिया और प्रिया ने तिरछी नजरों से देखा, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। फोटो में तो हंसी थी, मगर साक्षी के दिल में वही दर्द उभर आया। क्या मैं आज भी पराई हूँ? लेकिन आरव ने हर बार उसकी भरपाई करने की कोशिश की। उसे साथ बिठाया, उसके हाथ से मिठाई खाई और सबके सामने कहा, मेरी दीदी ही मेरी सब कुछ है। पापा ने भी उसे गले लगाया, लेकिन उस एक दिन की खुशी के बीच छुपी अनदेखी और उपेक्षा ने साक्षी का दिल तोड़ दिया। वह जानती थी कि बस उस घर की एक जिम्मेदारी थी, प्यार नहीं, लेकिन एक बहन होने का फर्ज उसने फिर भी पूरे दिल से निभाया, क्योंकि साक्षी के लिए यह शादी आरव की नहीं बल्कि खुद की उम्मीदों की आखिरी लौ थी। अब राखी का टाइम है, देखना कोई नहीं आएगा इसे लेने। सौतेले भाई है ना, पराया हो गया होगा। राखी का दिन साक्षी ने सुबह से ही आरती की थाल सजाकर एक कोने में बैठी
राखी निहारती रही। सास ने ताना मारा, पूरे मोहल्ले की बहुएं तो अपने भाइयों के साथ मिठाई खा रही हैं, एक तू है, बैठी रह। धीरे धीरे दोपहर हो गई। साक्षी की आंखें दरवाजे की तरफ टिकी थी। वो अब भी विश्वास नहीं छोड़ रही थी, लेकिन कभी कभी उसके मन में आ रहा था कि शायद आरव भी अपने जीवन में व्यस्त हो गया है, पत्नी आ गई है, लेकिन ये चीज उसका मन मानने को तैयार नहीं हो रहा था। शाम होते होते गली में एक कार रुकी। साक्षी घर की तरफ आते कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला, सामने आरव, हाथ में मिठाई का डिब्बा, उपहार और एक राखी की थाली। उसके पीछे उसकी पत्नी रिया और माँ संजना भी थी, जो पहली बार चुप थी। आरव ने साक्षी के सामने घुटने पर बैठकर कहा, दीदी तू मेरी माँ है, और सुन दीदी, हम पिछले 3 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए थे। मैंने सोचा तुझे कॉल करके बता दूं, लेकिन मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। अगर तेरे नाम की मेरी कलाई में राखी नहीं रहेगी तो मैं भाई कहलाने लायक नहीं हूँ। दीदी तुम अपने मन में कभी मत लाना कि मैं तेरा साथ कभी छोड़ूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रिया ने साक्षी दीदी को गले लगाते हुए कहा, माफी चाहती हूँ दीदी, लेट हो गया। साक्षी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कांपते हाथों से राखी बांधी और आरव के माथे पर तिलक लगाया। नीरज और उसका पूरा परिवार भी चकित रह गया। इतनी मोहब्बत सौतेली भाई बहन में। आरव के जाते जाते वक्त रंजना रुक गई। धीमे स्वर में बोली, साक्षी तू बुरा मत मानना, मैं तुमसे नाइंसाफी की, पर तेरा प्यार आज भी देख लिया। शायद मैं माँ बनने के लायक नहीं थी, पर शायद तू बेटी के साथ साथ माँ भी थी। साक्षी ने चुपचाप हाथ जोड़ लिया। वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा उसका भाई आया था। राखी एक धागा नहीं, एक यकीन है जो रंगों से नहीं, रूह से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये बताइए, आरव ने साक्षी के साथ सही किया? धन्यवाद।